बेचारी बच्ची भी जूझ रही है। कभी सोचा नहीं था कि इस बरस की सर्दी हमारे लिए अनचाही सोहबत बन जाएगी। फिर कई रोज से तेरे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं पड़ा तो बेचारी बच्ची को दूध कहाँ से मिलेगा। तू ठहर, मैं आती हूँ। बहू को आस देकर हीरामणि खाने की खोजाहट में बर्फ से ढकी सड़क पर चल पड़ती है और भूख की ललक उसे मंदिर की सीढ़ी पर बैठे भिखारियों के बीच खींच लाती है। जरा सुनो भाई, कितनी देर में खाना मिल जाएगा? अरे यह तो श्रद्धालुओं पर है अम्मा। काहे को अमीरजादे ठंड में बगैर घाम निकले कहाँ अपने ऊंचे घरों से बाहर आवे की जहमत करत है। अरे भाग्य साथ दे जाता है तो हम भिखारियों को दिन का खाना मिल जाता है, वरना सांझ ढले तक ऐसे छूछा बर्तन को लिए भूख से झचनते हैं हम। और हम गरीब भिखारियों को तो भूख की आग में रोज जलना ही पड़ता है। मैं सांझ ढलने तक यहाँ नहीं ठहर सकती, बहू मेरी बाट जो रही होगी। ये सोचकर हीरामणि मंदिर के भीतर चौखट में प्रवेश करती है, जहाँ बड़ी भीड़ भगवान को अपने अपने लाए हुए फल फलाहार मिठाइयों और पकवानों का भोग लगाकर जा रहे होते हैं। भूख के मारे लाचार सास भगवान के आगे चढ़े प्रसाद को अपने फटे आंचल में लुकोए हड़बड़ाती हुई भागने लगती है। तभी मंदिर का पुजारी राधे कहता है, अरे देखो देखो भक्तों, ये बुढ़िया भगवान का भोग चुरा कर भाग रही है। अरे शर्म नहीं आती तुझे, भगवान का चढ़ावा चुरा कर भागते। अरे मारो इसे। माँ ठहरो, मुझे मत मारो। राधे की भड़काऊ बातों में आकर सभी भक्त भूखी सास को पत्थर मारने लगते हैं, जिस मारे उसके सर पर गंभीर चोट लग जाती है और वह भागने लगती है। हे भगवान, मैं क्या करूं अब? मैं किस मुंह से अपनी बहू के पास जाऊंगी? कोई तो रास्ता खोल। गरीब सास की गुहार मानो भगवान के घर पहुंच जाती है। तभी सास का मलिन मुंह एक भीड़ पर फिर जाता है, जहां एक अमीर शख्स गरीबों को ठंड में खाना बांट रहा था, जिसे देख हीरामणि की बुझी हुई आस फिर से उजागर हो जाती है। मैं ये वक्त हाथों से नहीं गवा सकती। सुनो साहब, जरा मुझे भी खाना दे दो। मेरी बहू पास के पाइपलाइन में मेरा इंतजार कर रही है, वो बहुत भूखी है। अरे माफ करना बहन जी, मगर खाना तो खत्म हो गया। ये सुनकर सास पतीले में झांक कर कहती है, अरे भाई साहब, पतीले में थोड़ा खाना लगा, इस खुरचन से कुछ तो भूख मिट जाएगी। मैं ये ले लेती हूँ। हाँ हाँ जरूर। सास झट से एक प्लेट उठाकर पतीले में लगे खुरचन को चाट पोंछ कर प्लेट में भरकर पाइपलाइन की ओर चल पड़ती है। ये ले बहू, जल्दी से खाना खा ले। मगर माँ जी, आपके माथे पर ये चोट कैसे लगी? अरे बहू, रास्ते में जाते हुए पाँव में पत्थर से ठेस लग गया और गिरकर चोट लग गया। तू खाना खा। माँ जी आप भी खाइए ना। अरे बहू, मैं